बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। के ए फूड्स के किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। आज यहाँ पे मैं बनाऊँगी घर के मक्खन के साथ केक के लिए क्रीम। बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो अगर आपको घर में केक बनाना अच्छा लगता है, आप खुद बनाना चाहती हैं बच्चों के बर्थडे के लिए केक, लेकिन क्रीम का इशू आ जाता है। क्रीम क्योंकि व्हिपिंग क्रीम जो होती है हर जगह आसानी से मिलती भी नहीं है और हमसे सेट भी नहीं होती। तो बस ये वाला क्रीम बना के हम केक सेट कर सकते हैं। ये केक मैंने अपनी बेटी के बर्थडे का इसी क्रीम से सेट किया है। तो बस रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे इस तरह की काफ़ी यूज़फुल वीडियोज़ आपको टाइम पे देखने को मिलती रहें। तो जी यहाँ मेरे पास है मक्खन और ये घर का ही बना हुआ है। घर में जो बालाई होती है उसी से ये मैंने बनाया है और ये तकरीबन यहाँ पे मेरे पास हाफ़ कप या उससे थोड़ा ही ज़्यादा होगा। तो बस हाफ़ कप या इससे ज़्यादा, तो जो भी आप जितना भी बनाएं रेशो यही रखना है कि मक्खन जो है वो हो। अगर हाफ़ कप है तो चीनी 1 कप होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो मक्खन है इसे अब हम बीट कर लेंगे और यहाँ पे जो है हैंड बीटर का इस्तेमाल करूँगी मैं। इलेक्ट्रिक बीटर का भी हमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बगैर भी हमारी ये केक की क्रीम परफेक्ट बन जाएगी। तो इस तरह से हैंड बीटर के साथ पहले हमने इसको हिलाते जाना है और ये इस तरह क्योंकि सख्त होगा तो पहले इसके अंदर फंसेगा, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना, कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले ये फंसता जाएगा इसके अंदर, साथ साथ निकालते जाएं, लेकिन जैसे ये अच्छी तरह से बीट हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, तो फिर ये इसके अंदर नहीं जमेगा। तो अगर इस तरह जमता रहे तो चम्मच के साथ हम इसको साइड पे करते जाएंगे, निकालते जाएंगे और बस 2-3 मिनट में ये सेट हो जाएगा। फिर हम इसे आराम से बीट कर सकेंगे। तो बहुत ही आसान है ये वाली क्रीम घर पे बनाना। व्हिपिंग क्रीम से ज़्यादा आसान है क्योंकि व्हिपिंग क्रीम को सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो बटर क्रीम होती है इसको सेट करना बहुत ही ईज़ी होता है। बिल्कुल ही कोई टेंशन नहीं होती है। आराम से आप इसे घर पे बना भी सकते हैं, हैंड बीटर के साथ बना सकती हैं और अपना केक जो है प्यारा-सा बना सकती हैं। तो बस इसे हमने बीट करते जाना है जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरह से थोड़ी फ्लफ़ी सी ना हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे ये काफ़ी सेट हो चुकी है। बटर जो है काफ़ी सेट हो गया यहाँ पे, ये देखिए। और काफ़ी फ्लफ़ी सा यहाँ पे लग रहा है। अच्छी तरह से हमने इसको बीट करने के बाद इसके अंदर हमने डालनी है आइसिंग शुगर। तो ये 1 कप आइसिंग शुगर है। आइसिंग शुगर आप चाहें तो जो मार्केट वाली होती है वो ले लीजिए या फिर आप घर पे इसको बना सकते हैं। थोड़ी-थोड़ी करके ये हम इसे डालते जाएँगे। तो थोड़ी-सी मैंने इसमें पहले डाल ली है, इसे बीट करेंगे और बाकी इसमें बाद में डालेंगे। तो घर पे हम किस तरह से बना सकते हैं, चीनी को पीस लीजिए ग्राइंडर के कप में पीस कर, उसमें 1 कप अगर आपने चीनी पीसी है तो उसमें 2 से 2.5 चम्मच आप कॉर्नफ्लोर के डाल लीजिए। तो बस आपकी जो आइसिंग शुगर होगी घर की होममेड आइसिंग शुगर वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो अगर आपको मार्केट की ईज़िली अवेलेबल नहीं हो रही है तो आप ये वाली इस तरह से बना के घर में ही इसको डाल सकते हैं। तो बग़ैर किसी भी परेशानी के आप आराम से घर के मक्खन के साथ, घर की बनी हुई आइसिंग शुगर के साथ, अपना हैंड बीटर के साथ जो है अपनी केक क्रीम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको मैं क्लोज़ करके दिखा रही हूँ कि ये इसकी कितनी अच्छी से इसका टेक्सचर बन चुका है। तो अभी इसको थोड़ा हम और बीट करते जाएँगे और साथ ही साथ हम सारी जो है आइसिंग शुगर इसके अंदर डालते जाएँगे। तो ये बची हुई थोड़ी-सी जो है बाकी वो भी मैंने डाल दी है और देखिए कितनी ये क्वांटिटी में डबल हो गई है हमारा जो बटर था और बेहतरीन फ्लफ़ी सा भी हो गया है। अच्छा, अब हमने यहाँ में इसमें डाल लेना है वनीला एसेंस ताकि इसका टेस्ट और भी शानदार हो जाए। तो चंद ड्रॉप्स ही मैं इसके वनीला एसेंस के डालूँगी। तो इससे क्या होगा कि जो मक्खन का एक मख़सूस सा ज़ायक़ा होता है वो भी इसमें फ़ील नहीं होगा क्रीम में और टेस्ट ज़्यादा अच्छा भी हो जाएगा, खाने में अच्छी लगेगी। तो वनीला एसेंस हर जगह ईज़िली अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आपको फिर भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। बस इसे फिर हम और वनीला एसेंस डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे हम 1 चम्मच दूध, 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने दूध डाल लिया है, इसको थोड़ा मज़ीद क्रीमी टेक्सचर देने के लिए। तो दूध डालने के बाद एक बार फिर हम इसको बीट करेंगे।
क्रीम बिल्कुल लाइट हो चुकी है, बहुत ही आराम से इसके अंदर जो है बीटर हिला पा रही हूँ मैं, तो ये बिल्कुल अब सेट हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम बन चुकी है और कितना टाइम इसमें लगा है मुझे बीट करने में, सिर्फ़ और सिर्फ 20 से 25 मिनट। तो हैंड बीटर के साथ 20 से 25 मिनट में आपके घर के मक्खन के साथ केक की क्रीम तैयार हो जाती है। तो फिर आपको और क्या चाहिए, हम अपना केक इसे बहुत ही प्यारा सा बना सकते हैं। तो ये देखिए ये बेहतरीन बिल्कुल सेट हो चुकी है और इसे बस सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी और फ्रिज में रखने के बाद फिर मैं आपको इसके साथ इसे नोज़ल के साथ इसके फ्लावर्स भी बनाकर दिखाऊँगी। तो जी 10 मिनट मैंने इसे फ्रिज में रखा है, 10 मिनट बाद ये बिल्कुल सेट हो चुकी है और ये देखिए बिल्कुल नीचे नहीं गिर रही है, कितनी बेहतरीन ये तैयार हो गई है। अब बहुत ही ईज़ी है बटर क्रीम बनाना, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है व्हिपिंग क्रीम की निस्बत, और मुझे जब कभी केक बनाना होता है मैं यही बनाती हूँ, कई सालों से मैं इसको बना रही हूँ और यही मैं हमेशा बनाती हूँ। अपने बच्चों के बर्थडे के केक हमेशा मैं कोशिश करती हूँ घर पे ही बनाऊँ, उनकी फ़रमाइश भी होती है कि मामा खुद ही बनाएँ। तो फिर मैं उसको इसी तरह से क्रीम बना के डेकोरेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आइसिंग बैग को मैंने नोज़ल भी लगा ली है और उसके अंदर जो है क्रीम को भर लेते हैं इस तरह। तो बस यहाँ पे आगे नोज़ल मैंने सेट की हुई है। अब यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं कप केक्स। तो इन केक्स के ऊपर जो है मैं इसके फ्लावर बना के आपको, ये मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए वो कर रही हूँ कि किस तरह से ये क्रीम हमारी बिल्कुल सेट बनी है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल जो है मेल्ट नहीं हो रही है और किस तरह से ये सेट हो गई है, कितने बेहतरीन इसके फ्लावर्स बन रहे हैं। बाकी ये जो नोज़ल है मेरी, ये चाइना वाली नोज़ल है, तो ये इतना अच्छा इसका फ्लावर इसका इतना अच्छा नहीं बनता है, लेकिन अच्छी आपकी नोज़ल होगी तो बहुत ही बेहतरीन आपका केक की जो है डेकोरेशन आप कर सकेंगे। तो ये देखिए किस तरह से ये सेट हो चुकी है क्रीम और बहुत ही टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी है। तो ये देखिए ये इससे मैंने ये केक भी डेकोरेट किए हैं। तो ये मैंने सोचा लगे या तो आपको मैं ये भी दिखा दूँ कि इस आराम से हम केक भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मैंने नोज़ल चेंज करके लगा के फिर यहाँ पे ये फ्लावर्स बनाए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। लाइक कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।